हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडोबी में। और ये साइंस का 5वां सेट है। इससे पहले मैं 4 सेट बना चुका हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस मुक्ता किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सेकंड ऑप्शन में कुछ एरर रह गया, तो इसका ये है विदेश व्यापार। तो और तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन और चौथा औद्योगिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है, और चौथा है नियत रह सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए प्रतिरोध का ए सही मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है कि UHF कौन सा है, 40 mHz, 400 mHz, 400 kHz या 40 kHz। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 mHz। अब UHF है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज। UHF का प्रयोग संचार के क्षेत्र में किया जाता है और ये 300 mHz और 3 GHz के बीच में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 400 mHz। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, भंवर धाराएं के सिद्धांत पर या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। देखिए चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिए थे, इसलिए फैराडे का चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, एक 10⁸ या 10⁶ या 6.25 × 10⁻12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻12। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस निम्न में किसमें विलय होता है। तो देखिए इसमें भी एरर है, ईथर होगा, ईथर पहला जो ऑप्शन है वो ईथर होगा, दूसरा है जल, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है एसिड हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फास्फोरस निम्न में से विलय होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए और फास्फोरस का गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग दियासलाई बनाने में होता है। यह फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब फास्फोरस का आविष्कार हुआ था 1669 में, हेनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि 90 kg पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो 90 kg पानी से प्राप्त की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए पहला ऑप्शन है 30 kg, 90 kg, 45 kg या 80 kg। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 kg। 90 kg पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होता है 80 kg। अगला प्रश्न है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रोनाइट, सॉरी यहाँ नाइट्राइट होगा, ऑर्गन होगा, नियॉन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में गैस होते हैं ऑक्सीजन, आर्गन। अगला है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, नीला, काला या बैंगनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है कि देखिए लिटमस विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि थैलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से लिटमस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है परमाणविक संख्या, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक आकार या परमाणविकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणविक आकार हो जाएगा, परमाणविक आकार। देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु के संघटन कण है। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने।
न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। तो अगला प्रश्न है कि हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव है? ऑप्शन है पक्षी, दूसरा है स्तनधारी, तीसरा है उभयचर और चौथा है सर्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। हाथी, भालू तथा गैंडा स्तनधारी जाति के जीव है। यह प्राणी कशेरुकी तथा नियततापी होते हैं। सर्प रेप्टाइल में आता है, छिपकली सरीसृप वर्ग में और डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? ऑप्शन है विषाणु, कीटाणु, कवक या जीवाणु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीवाणु। दूध से दही बनाने का काम जो करता है वो जीवाणु करता है। अगला प्रश्न है, उससे पहले जीवाणु द्वारा दूध से दही बनाना, जीवाणु किण्वन, देखिए दूध से दही बनाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दही होता है किण्वन प्रक्रिया द्वारा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, इसी से दूध से दही बन जाता है। अगला प्रश्न है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह की पीएच कितना से कम होता है? 5.7। दांतों जो सड़ता है तो मुंह का जो पीएच मान है वो कितना से कम हो जाता है तब सड़ने लगता है दांत? तो ऑप्शन है 5.7, 5.5, 5.6 और 5.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 5.5। देखिए पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। याद रखिएगा कि पीएच स्केल का खोज है जो सोरेनसन ने किया था। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक साधारण चुंबक किसको आकर्षित नहीं करता? एक साधारण जो चुंबक है जो आकर्षित किसको नहीं करता है? लोहा को, कांसा को, निकल को या स्टील को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक साधारण चुंबक कांसा को आकर्षित नहीं करता है अपने रूप। देखिए चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक होती है ध्रुवों तथा सबसे कम बीच में। चुंबक की प्रबलता जो है सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि पीने वाला सोडा होता है। ऑप्शन है उदासीन, ऑक्सीकारक, प्राकृतिक से अम्लीय या प्राकृतिक से क्षारीय। तो सोडा जो होता है प्राकृतिक से अम्लीय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडा प्राकृतिक से अम्लीय होता है। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या स्पर्श से। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है मधुमक्खी है जो नृत्य से अपने सदस्यों को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए MgOH के होल ट्वाइस जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जो देखिए मैं हर क्वेश्चन का लमसम पूरा डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन पूरा सा समझ में आए। अगर किसी भी तरह का क्वायरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि साबुन बनाने का प्रक्रिया का नाम है स्पैनोफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, हाइड्राक्लिशन या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सैपोनिफिकेशन। देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मास्ट कोश का स्रावित करती है हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन या सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पैरिन। मास्ट कोश का स्रावित करती है हिप्पैरिन। देखिए हिप्पैरिन का उपयोग मुख्य रूप से थक्का रोध के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या आंत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़ा में एक फुफ्फुस
सीए धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है। अगला प्रश्न है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस या बाज? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमिंगबर्ड हो जाएगा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है लगभग 50%, लगभग 82%, लगभग 30% या लगभग 88%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 82%। कोक में कोयला की प्रतिशत मात्रा लगभग 82% होता है और कोक कोयला से तैयार की जाने वाली ठोस ईंधन है। अगला प्रश्न है कि उभयचर का हृदय होता है त्रिकोष्ठीय, चतुर्कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय या एक कोष्ठीय? इसका करेक्ट जो आंसर होगा त्रिकोष्ठीय। उभयचर का हृदय होता है त्रिकोष्ठीय। देखिए इस वर्ग में 3000 जाति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, जेनॉन या रेडॉन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनॉन। देखिए जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी है और क्रिप्टॉन इसका उपयोग फोटोग्राफी और लेज़र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैंसर के इलाज में निम्न में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में निम्न में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है रेडॉन, जेनॉन, आर्गन या हीलियम? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा। कैंसर का उपयोग में